देखिए, कोई भी स्टेटमेंट बोलते समय आपको ध्यान रखना है, सत्य बात बोलनी है। दूसरा, जब कोई भी कंक्लूजन निकालता है तो वो आपकी बात पे ही कंक्लूजन निकालेगा, यानी जस्ट रिलेटेड बात होनी चाहिए। यदि रिलेटेड बात नहीं है तो जस्ट ही उसे आउट कर देंगे। जैसे मैंने एक बच्चे से कहा कि भाई तुमने होमवर्क किया या नहीं, लेकिन उसने मेरे को अब किसी दूसरे अंदाज में दिया, यानी कि वो बात नहीं करी जो करनी चाहिए। और ये सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना। मेन वो बात करनी है जो सीधी की सीधी इंटरेक्ट होती हो, जिससे मतलब हो। इसके बारे में पूरी की पूरी थ्योरी लिख दी है, हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस भी कर लिया था। देखिए, ये आपके क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, एक कथन दिया हुआ है और उस कथन पे दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। यदि पहला निष्कर्ष सही है तो ऑप्शन ए, दूसरा निष्कर्ष सही है तो ऑप्शन बी, और आइदर और है तो सी, और दोनों ही गलत हैं तो डी, और दोनों ही मिला के सही हैं तो ई। इस तरह से आपको डिस्कस करना है। देखिए, यहां पे जो कथन है, ये कथन वही है जो न्यूज़पेपर्स में भी आते रहते हैं। स्टेटमेंट से किसी ने भी कुछ भी कह दिया, कर दिया। अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने उसे क्या समझा। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, हम आगे आपसे बात नहीं कर पाएंगे। क्लियर सब? चलिए, तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं। हाँ भाई अभिनंदन, पहला स्टेटमेंट बोलो और अपनी राय बोलो खड़े होके। बिल्कुल, एक एक बच्चा पूरी तरह से स्टेट होगा, अपनी राय बोलना है ना। पहले तो स्टेटमेंट बोलो जोर से, क्या लिख रहा है? जोर से बोलो भाई, पढ़ ले। अच्छा, हाँ जी, नहीं बेटा, इतनी देर लगा दी। संसद के द्वारा पारित 42वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यानी राष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं है, जो आ गया और वो उस पर साइन मारने पड़ेंगे। कौन सा संशोधन है? 42। अब इससे आपके क्या समझ में आता है? नंबर 1, स्तुति से पूर्व राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह लेने को अभ्यस्त नहीं था। सही है क्या ये बात? सर बिल्कुल सही बात है। ये कब से हुआ? वेरी गुड। नंबर, विधेयक की प्रस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह कभी नहीं मांगी। बोलो भाई, क्या कहेंगे अपन? इसके बारे में कह रखा है कि कभी नहीं मांगी जिंदगी में? कभी नहीं मांगी जिंदगी में कह रखा है क्या? नहीं कह रखा है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? खत्म। मैंने कहा ना, जरा सा भी बाउंड्री से बाहर बात हो सीधा आउट कर दो उसे। यस, खड़े हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, जोर से, चुपचाप बैठे रहो नीचे। जब मैंने कहा जोर से बोलना है, एक बार क्या पढ़ लेने दो। बोलना नहीं आता यहाँ पे तो जोर से बोलो। आप जोर से बोलो, दिख नहीं रहा है आपको? जोर से, जोर से, अब जोर से बोलो। यदि स्कूल के अधिकारी बच्चों को राष्ट्रीय गीत गाना, यदि बच्चे ऐसा वास्तविक रूप से धार्मिक आपत्ति रखते हैं, यस, तो स्कूल के अधिकारियों को अपने मुख्य निर्णय की निष्कर्ष है वो ध्यान रखना है। हाँ बेटा, इंटरव्यू में इस तरह से झाड़ता है वो सामने, पता ही नहीं चलता है, और आपकी मार्किंग चल रही होती है वहां पे, और आपको पहले ही कह दिया दैट इज द इंटरव्यू बेस्ड। हाँ, संवैधानिक प्रबलता की परख करनी चाहिए। स्कूल के बच्चों के लिए राष्ट्रीय गीत अनिवार्य नहीं हो सकता। यस, क्या कहेंगे अब आप बताइए? देखिए, उच्चतम न्यायालय ने ठहराया है कि संवैधानिक रूप से अप्रबल होगा, अप्रबल मतलब मुश्किल होगा कि आप स्कूल में राष्ट्रीय गीत गाना अनिवार्य करें। बच्चे ऐसा करने के प्रति वास्तविक रूप से धार्मिक आपत्ति रखते हैं। भाई साहब, धार्मिक आपत्ति है, हमें देखो हम नहीं कर सकते, हम राष्ट्रगान नहीं कर सकते, ऐसा उसने कहा है। ध्यान रखना, ये सही है या गलत इससे मतलब नहीं है हमें। अपनी गणित में चौंक देना वहां पे कि नहीं सर ये तो बात बिल्कुल ही गलत कह रहा है। अरे भाई, कथन कह रहा है ये, इस कथन से निष्कर्ष चाहिए मुझे, तो इस कथन से निष्कर्ष चाहिए कि अपने मुख्य प्रबलता की परख करनी चाहिए, और स्कूल के बच्चों के लिए राष्ट्रगीत अनिवार्य नहीं हो सकता।
सीधी सी बात है भाई, मेरी बात से मुझे ये ऑप्शन निकल रहा है थर्ड। और स्ट्रांगली समझा करो आप लोग, मुझे स्ट्रांग बनाना है। हाँ ये आवाज है। हाँ जी क्या कहेंगे? इसने कहा है कि हास का प्रमुख एक कारण है, शिक्षा के स्तर का हास का क्या है? सब पेपर बिक रहे, एग्जाम से पहले पेपर व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे सर? सीधी सी बात है, सुधारने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। ए सेकंड, आजकल सभी परीक्षाओं में कदाचार हो रही है, कोई मतलब है आपका? मतलब की बात करो, सही है नहीं है? थैंक यू। हाँ उन सभी राजनीतिक बंदियों को जमानत पर छोड़ दिया गया जो कि राजनीतिक घटनाओं के अलावा अन्य कारणों से जेल गए थे, किंतु ऐसे व्यक्तियों की जमानत नामंजूर कर दी गई जो हत्या में शामिल थे। कोई भी राजनीतिक बंदी हत्या में शामिल नहीं था। कुछ राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। क्या कहेंगे? वन मिनट। उन सभी राजनीतिक बंदियों को जमानत पर छोड़ दिया गया। उन सभी, किन सभी? जो राजनीतिक घटनाओं के अलावा अन्य कारणों से जेल गए थे, किंतु ऐसे व्यक्तियों की जमानत नामंजूर कर दी गई जो हत्या में, इसका मतलब उनमें वो हत्या में शामिल वाले भी थे। समझो, यही तो शब्दों का खेल है, थे ना? तो कोई भी राजनीतिक बंदी हत्या में शामिल नहीं था सब। कुछ राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार नहीं किया गया था सब। तो दोनों ही गलत, तो आंसर क्या आ गया? ओके। इधर की घटना तो बताएंगे। चलो अगला। हाँ भाई पीछे फटाफट अतुल। जैसे अपने पास ऐसा कोई भी छात्र नहीं जिसके पास अत्यधिक तेज दिमाग ना हो। हाँ कुछ छात्र हैं जो सामान्य से। हाँ जी क्या कहेंगे? सीधी सी बात, आपका आंसर क्या आ गया? अरे भाई ये कह रहा है अधिकांश छात्रों के पास, अधिकांश यानी 80% छात्रों के पास अत्यधिक तेज दिमाग है। अब ये कह रहा है ऐसा कोई छात्र नहीं है जिसके पास अत्यधिक तेज दिमाग नहीं हो। ऐसे कैसे नहीं है? 80% तो है ही। पहला तो गलत हो गया। और दूसरा, कुछ छात्र ऐसे हैं जो सामान्य से नीचे हैं। हाँ सब, जिनका दिमाग सामान्य के अत्यधिक नहीं है, वो सामान्य से क्या है? तो बी आंसर इज राइट। चलिए साहब, वेरी गुड। फटाफट फटाफट काम हो जाएगा और सब बच्चे अलर्ट रहेंगे इसमें। छठा, जोर से। अलौकिक स्रोत। अलौकिक स्रोत का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी। जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है भाई, ये जैसे बिजली है। अब बिजली के अलावा, बिजली आपकी एनटीपीसी से बनती है, लेकिन और भी तो सोर्सेज हैं बिजली बनाने के। अब क्या करेंगे आप? चलिए, ऊर्जा के अलौकिक स्रोतों का प्रयोग ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा। कर दिया सब लोग, अगर अपनी छत पर लगा लिए सोलर प्लांट, तो सब उनके घर की तो प्रॉब्लम दूर हो गई। आज ये स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइटों पे भी लोगों ने, हॉस्पिटल्स में सबने आप ये देखिए कि मैंने देखा था कि जो बस स्टैंड है और वो है, वहाँ साइकिल के स्टैंड है, उनके ऊपर सारे प्लांट लगा दिए गए। इसका मतलब उनकी तो आवश्यकता खत्म हो गई ना। वो तो कह रहे हमारे तो सूरज है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नंबर 2 दूर कर देगा। नंबर 1, आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा लौकिक स्रोतों का स्थान ले रही है। सही है सब? सीधी सी बात है, ले ही रही है। नंबर 2, पर्यावरण का अति दोहन ऊर्जा के लौकिक स्रोतों के क्षय का कारण है। भाई साहब, हमारा तो आंसर ए है। दूसरी बात आपकी सही है, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में नहीं है ये बात, हमारे स्टेटमेंट में नहीं है। चलो 7 नंबर। यस यस, क्या कहेंगे भैया? वेरी गुड। देखो मेरे सारे बच्चे सही हो जाएंगे। अब थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है इनको, वरना तो कौन सुने। हाँ राज्यपाल के द्वारा अब तक अनुमति मिलने के कारण सीबीआई आज तक मुख्यमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल नहीं कर। हाँ देख लो, सीबीआई कब दाखिल करेगी? वो राज्यपाल करे। और राज्यपाल कब करेगा? जब मुख्यमंत्री लिखे। अब मुख्यमंत्री खुद की क्यों लिखेगा?
राज्यपाल आने वाले दिनों में अवश्य दे देगा, हमें क्या पता। आंसर इज राइट, वेरी नाइस। हाँ भाई, पीछे जल्दी से खड़े हो जाओ बच्चे। 9। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में भ्रष्टाचार को मुख्य रूप से मुद्दा बनाने तथा प्रखंड से लेकर राज्य और राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने पर बल दिया गया। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त हो चुका है तथा समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन जारी करना। क्या कहेंगे, सोचो। हाँ भाई, हाँ, और भी कोई बच्चा अपना व्यूज देना चाहे दो आराम से। दोनों ऑप्शन मान गए बच्चे का, बिल्कुल सही आंसर, मान गए। अब देखो बिल्कुल टाइट हो गया ना बच्चे, जरा से टाइट करने में, जैसे टाइट कर दो ना कान, जैसे बचपन में क्या होता था, हमारे ताऊ जी कान को मरोड़ते थे तो यूं कहते थे चाबी भर दी, अब देख चलेगा तू आराम से, चाबी भर दी, वो कहते थे चाबी भर दी। सही है ना, वरना अच्छे नहीं समझ पाए इसको। 90 का आंसर लेना अच्छे की बस की बात नहीं है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाला है। देखिए, पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है ये, नेशनल बैठक है, यानी कोई भी मुद्दा होगा वो कैसा है, तो क्लियर हो गया साहब, भ्रष्टाचार राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त हो चुका है, इसने साबित कर दिया है। नंबर 2, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन जारी करना आवश्यक है। मुख्य मुद्दा प्रचंड राष्ट्रव्यापी आंदोलन को चलाने पर बल दिया गया। इन्होंने कहा सब मिटाना है तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन करो। बहुत आर राइट, वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी एमिनोसेसिस्टिक आदि जैसी प्रसव पूर्व निदान तकनीक के प्रयोग को 1 जनवरी 2008 से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1 जनवरी 2008 से पूर्व गर्भस्थ शिशु भ्रूण की लिंग जांच के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का प्रयोग कानूनन वैध था। 1 जनवरी 2008 से कोई भी महिला यदि गर्भस्थ शिशु लिंग की जांच करवाती तो वह कानूनन एक जुर्म होगा। क्या कहेंगे आप? यस, इसका आंसर क्या है? सेकंड सही है। अरे भाई, आज से कोई कानूनन जुर्म किया है इसका मतलब ये थोड़ी है पहले कानूनन आप फ्री थे। ठीक है, आप फ्री थे, वो बात अलग है, लेकिन कानून आज से बनाया गया, तो सेकंड सही। चलो 11वां। कोई भी व्यक्ति न्यायालय में अपराधी निश्चित किए जाने के डर बिना आत्महत्या का प्रयास कर सकता है, चाहे वह पहले अपने प्रयास में असफल ही हो। व्यक्ति को उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार आचरण करना चाहिए। इस व्यवस्था से पूर्व आत्महत्या का प्रयास अपराध समझा जा सकता था। थोड़ा सा समझो, उच्च न्यायालय की हाल की व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति न्यायालय में अपराधी निश्चित किए जाने के डर बिना, चाहे वे अपने प्रयास में असफल ही हो, कोई भी व्यक्ति अपराधी निश्चित किए जाने के डर के बिना, 1 मिनट, कर सकता है, चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे अपन? सेकंड इसका, इस व्यवस्था से पूर्व आत्महत्या का प्रयास अपराध समझा जाता था। सही है, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है कि आदमी प्रयास कर सकता है। सही है ना, ये स्टेटमेंट है भाई। हाँ, अगला बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, करता ही है सर। हाँ हाँ, मान गए बच्चे।
अरे भाई सीधी सी बात है, ये सही है कि वो दृष्टांत प्रस्तुत करता है, इसका मतलब स्वार्थ बस काम कर रहा है। सेकंड, वास्तविक पांडित्य धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है, सब ऐसा तो कहीं नहीं लिख रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। हाँ भैया पीछे फटाफट से, बच्चे पे ही आया है क्वेश्चन भी। देखो इस संविधान संशोधन के बाद वो ये चाइल्ड लेबर, इस संविधान संशोधन से पहले 14 साल की आयु के नीचे के बच्चों को फैक्ट्री या खान में काम करने के लिए लगाया जाता था। सही है, जब भी संविधान संशोधन लेके आए, पहला तो सही है। दूसरा, इस संशोधन से पता चलता है कि काम देने वाला संविधान का पालन करता है। काम देने वाला संविधान का भाई संविधान संशोधन क्यों किया गया है? क्योंकि हमें पता है संविधान संशोधन से वो पालन, तो आंसर इज, चलो नेक्स्ट। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम किस प्रकार के फल खाते हो, परंतु तुम जो फल खाते हो वो ताजा हो। सभी प्रकार के फल अच्छे हैं यदि वे ताजा हो। फलों के प्रकार से जो तुम खाते हो कोई क्या कर रहे हो? सीधे सीधे दिख रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता तुम किस प्रकार के फल खाते हो। फलों के प्रकार कोई महत्व नहीं रखते, महत्व क्या रखता है? ताजा खाते हो। अरे सीधा सीधा लिख रहा है वो तो ऊपर में ही, सही है नहीं है? हाँ भैया फटाफट से लास्ट। परीक्षा को हटाने तथा उसके स्थान पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा को लाने पर अत्यधिक जोर दिया, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा से विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता का, यस, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से ही पता लगता है उसका, क्योंकि डेप्थ में पढ़ना पड़ता है उसको। सही है ना? विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता का मापन आवश्यक है, वर्णनात्मक परीक्षा विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता का मापन नहीं कर पाती। यस, सुनो, बच्चे का एक चीज सही है, बच्चे ने कहा ए सही है। अब मैं आपसे पूछूं भाई साहब बी गलत क्यों है, ये बताओ। वर्णनात्मक परीक्षा से उसकी वास्तविक योग्यता का मापन कैसे होगा? क्योंकि वर्णनात्मक परीक्षा में चाहे वो सब चिट्ठी लेके गया हो तो उसने वर्णनात्मक परीक्षा को हटाने तथा उसके स्थान पर लाने पर अधिक जोर दिया, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अधिक जोर, ये वर्ड यहाँ पे मुझे परेशान कर रहा है। पहला तो कंफर्म है, ये तो सही है। हाँ बोलो। कंफर्म करो, एक चीज समझ में आ गई भाई, वो नहीं कर रहा है जब ही तो उस पर अधिक जोर दे रहा है उस चीज का, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसमें प्रोसेस में गड़बड़ है। मैंने आपसे कहा कि भाई चैप्टर नंबर पेज नंबर 127 को मत देखना, इसका मतलब जरूर उस चैप्टर में कोई गड़बड़ है अभी, इसलिए मत देखना। सही है ना? उसके बजाय 129 को देख लेना, इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट ले लूं मैं।